साकेत वर्मा जी, एमएलसी आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, आदरणीय दिनेश रावत जी माननीय विधायक, पूर्व सांसद आदरणीय प्रियंका रावत जी, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद मौर्य जी, मंचासीन सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण। आज उन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 100वां जयंती वर्ष मना रहा है। संघर्ष का पथ धैर्य, संयम और लगन की बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, तब जाकर कहीं प्रतिभा को पहचान दिलाता है। दीना बचपन में यही नाम था दीनदयाल उपाध्याय जी का। पढ़ने की भी बनने जा रहा है। बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट बनते ही बाराबंकी के साथ यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का कार्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य और उसका लाभ भी बाराबंकी के वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। वैसे भी बाराबंकी को इस बारे में सौभाग्यशाली है। एक और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ श्री अयोध्या धाम है। दोनों के बीच में बाराबंकी। विकास वहां हो या यहां हो, उसके लाभ से बाराबंकी को कोई वंचित नहीं कर सकता है और बाराबंकी इन योजनाओं के लाभ से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। यहां पर खासतौर पर बाराबंकी की जो पहचान बनती है, श्री लोदेश्वर नाथ मंदिर महादेवा को एक नई पहचान देने के लिए प्रदेश का धर्मार्थ कार्य और पर्यटन और संस्कृति विभाग लगातार कार्य करने जा रहा है और अब काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, अयोध्या धाम की तर्ज पर महादेवा का भी एक बेहतरीन कॉरिडोर बनाने के सामने अग्रसर हुए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ महादेवा धाम को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का कार्यक्रम, दूसरी तरफ हॉकी इंडिया को अपने समय में दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने वाले इसी माटी के लाल भारत माता के महान सपूत श्री केडी सिंह बाबू की स्मृतियों को भी बनाए रखने के लिए उनकी पुश्तैनी कोठी को, यानी उनकी जो हवेली थी, जो उनका बंगला था, उसे सरकार ने लिया है और अब केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया का एक भव्य स्मारक बनाने की तैयारी वहां पर होगी और हॉकी से जुड़े हुए खेल के प्रदर्शन और उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य अब सरकार करेगी। राम स्नेही घाट के पास एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। याद रखना, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा हम इसी बाराबंकी में पैदा करेंगे। वैसे भी हमारा बाराबंकी तो औद्योगिक दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी और प्रगतिशील किसानों की दृष्टि से भी काफी अच्छा कार्य कर रहा है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी भी तो इसी जनपद से हैं, जिन्होंने, देखिए, पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो श्री राम शरण वर्मा जी उसके उदाहरण हैं। एक प्रगतिशील किसान के रूप में पूरे देश के अंदर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। इस जनपद का एक पोटेंशियल है, तो अब यहां की सड़कों के बेहतरीन रखरखाव के साथ साथ उनके सुदृढ़ीकरण की भी कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। आज यहां पर एक तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ यहां मिलेगा, स्टेट कैपिटल रीजन का लाभ बाराबंकी जनपद को मिलेगा,
केडी सिंह बाबू के नाम पर खेल की एक नई राजधानी के रूप में बाराबंकी विकसित होगा, तो बाबा लोधेश्वर नाथ मंदिर के कारण एक बेहतरीन कॉरिडोर भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बाराबंकी जनपद को प्राप्त होगा। दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वंचित परिवार को आवास की सुविधा मिलेगी, शौचालय की सुविधा मिलेगी, राशन कार्ड की सुविधा का लाभ मिलेगा, पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। हर बेटी जो पात्रता की श्रेणी में आती है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से वह लाभान्वित होगी। हर नौजवान के सपनों के उड़ान को पंख लगाने का काम, उसे तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार उन्हें स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेगी। तो आने वाले समय में 10 लाख युवाओं को हम प्रदेश भर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिस योजना के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम लगाएगा 5 लाख रुपए तक का उसके लोन पर ब्याज की राशि का भुगतान सरकार करेगी। अपना मूल धन ही उद्यमी को बैंक को वापस करना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, 10 लाख ये युवा लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन और नौकरी के सृजन करने में सफल होंगे। ये डबल इंजन की सरकार की डबल स्पीड आज विकास और सुरक्षा के एक नए मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। विकास और विरासत की यात्रा आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के साथ देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बाराबंकी जनपद इन सब योजनाओं का लाभ लेगा। यहां के माननीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की जो टीम है, ये मजबूती के साथ बाराबंकी को उसकी पहचान दिलाने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ मैं अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके श्री चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, हमें विश्वास है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने, सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने और उनके द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए हम समाज में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके तक देने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।